गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इरर सेशन में पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे आपका 1 से लेकर 22 तक एक्सरसाइज 1 का। तो एक्सरसाइज 1 में भी आपका टोटल जो क्वेश्चन था वो 25 था, जिसमें हम लोग आज सेशन स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 1 में 23, 24 और 25 को क्लियर करते हुए फिर हम लोग सेशन नंबर बी की ओर चलेंगे। और एक्सरसाइज बी में भी हम लोग क्वेश्चन आज क्लियर कर लेंगे 1 to 10 तक। मतलब टोटल आज हम लोग का क्वेश्चन होगा आपका 13 क्वेश्चन हम लोग को क्लियर करना है एक्सरसाइज 1 का। जो बाकी क्वेश्चन जो था हमारा मतलब 23 से लेकर 25 तक, और उसके बाद एक्सरसाइज बी में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे आज, और इसमें हमारा चलेगा आपका 1 से लेकर 10 तक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लिया जाए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन अब ये कर रहा है कि नाइदर द सीवर हो गया आपके पास अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट हो गया फैमिन could demoralize the people of the country। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पहले रिफ्रेश कर लिया जाए ढंग से। सबसे पहला चीज आपके पास देखिए, आइदर और नाइदर के बारे में अगर बात किया जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, तो सबसे पहला चीज एक हम लोग जान ले कोलोकेशन में कि क्या इसका रिलेशन होता है। तो सबसे पहला हम लोग रिलेशन ये देखते हैं कि आइदर जो होता है तो इसका रिलेशन आपका बन जाता है और के साथ। तो आइदर जब होगा आपका तो ये रिलेशन हमेशा होगा आपका और के साथ। और अगर मान लीजिए आपके पास नाइदर हो गया तो नाइदर जो वर्ड हो गया भैया, इसका जो रिलेशन होगा वो हमेशा हो जाएगा आपका नॉर के साथ। तो आइदर जो हो गया उसका रिलेशन और, नाइदर का रिलेशन हो गया हमारा नॉर। और इसी तरह से एक और वर्ड आता है नॉट ओनली का। अगर हम लोग रिलेशन देख ले कि नॉट ओनली जो वर्ड हो गया इसका जो रिलेशन होगा आपका वो हो जाएगा आपका बट ऑल्सो के साथ। तो आइदर का रिलेशन और के साथ, नाइदर का रिलेशन नॉर के साथ, और नॉट ओनली का रिलेशन हो गया हमारा बट ऑल्सो के साथ। तो इसी कोलोकेशन में भैया आपका इससे एक रिजल्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, और एक क्वेश्चन इससे भी आपको आगे मिलेगा इसी सेशन में। तो क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि सबसे पहला चीज हम लोगों ने देख लिया कि आइदर का रिलेशन और, नाइदर का रिलेशन हो गया नॉर, नॉट ओनली का रिलेशन हो गया आपका बट ऑल्सो के साथ। एक चीज और हम लोग बता दें आपको हम कि जब किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए अगर आइदर और हो जाता है, आइदर मान लीजिए अगर हो गया हमारे पास और, अगर मान लीजिए आपके पास हो गया नाइदर हो गया हमारा और इसका रिलेशन हो गया नॉर के साथ। उसी तरह से अगर हमारे पास हो गया आपका नॉट ओनली का रिलेशन अगर देख ले आप, तो नॉट ओनली का जो रिलेशन हो गया वो आपने देखा कि बट ऑल्सो के साथ हो गया। तो एक चीज हम लोग आज ये भी जान ले कि जब इनका रिलेशन होगा तो इसके साथ रिलेशन में क्या होता है। तो देखिए इसके बाद यहां पे भी कोई एक वर्ड होगा आपका, और इसके बाद ये भी आपके पास कोई एक वर्ड ले लेगा हमारा। तो आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद दोनों सिमिलर कंडीशन होता है। देखिए इस वर्ड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस वर्ड के हिसाब से मतलब और के बाद जो वर्ड का कैटेगरी होगा वो सेम कैटेगरी आपके पास होगा आइदर के बाद। नॉर के बाद जो वर्ड का कैटेगरी होगा वही होगा हमारे पास नाइदर के साथ। बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड का कैटेगरी होगा वही हो गया हमारा नॉट ओनली के बाद। तो क्वेश्चन में आता है कि अगर आप इसके बाद जो वर्ब लगाते हैं आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, जो वर्ब का कंडीशन होता है, तो और के बाद, नॉर के बाद और बट ऑल्सो के बाद जो भी वर्ड होता है इसी वर्ड के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले और हो गया, नॉर हो गया, बट ऑल्सो, इसके बाद जो भी वर्ड होगा उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब का रिक्रिएशन करते हैं। मतलब यही जो वर्ड होता है यही वाक्य में हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। तो क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिया, आइदर का रिलेशन और के साथ, नाइदर का रिलेशन हो गया नॉर के साथ, और नॉट ओनली का रिलेशन हो गया बट ऑल्सो के साथ। और के बाद जो वर्ड होगा, नॉर के बाद जो भी वर्ड होगा या बट ऑल्सो के बाद जो भी वर्ड होगा उसी वर्ड के हिसाब से हम लोग वर्ब पे काम करेंगे। तो सिंपल सब क्वेश्चन पे हम लोग काम कर ले। पहला जो क्वेश्चन हमारा 23 नंबर में क्या कर आप देख लिया जाए। तो नाइदर द सीवर हो गया अर्थक्वेक। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया सीवर के बारे में देख ले। अर्थक्वेक जो हो गया वो हो गया आपका नाउन। अब नाउन कैसे हुआ, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दी हो गया हमारे पास। तो द का रिलेशन जो होता है वो भैया हमेशा नाउन के साथ होता है, मतलब आर्टिकल का रिलेशन नाउन के साथ। तो ये हो गया आपका नाउन। तो जब ये नाउन हो गया तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो सीवर हो गया जो आपका अर्थक्वेक, सीवर हो गया हमारे पास पेन होता है जो आपका, मतलब सीवर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कष्टदायक। सीवर मतलब हो गया बहुत ज्यादा कष्टदायक हो गया, मतलब जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो। तो सीवर जो वर्ड होता है ये वर्ड हमेशा आता है बैड सेंस में। एक चीज आप जान लें कि सीवर जो वर्ड होगा इस वर्ड का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा बैड सेंस में इस्तेमाल होता है। सीवर अटैक हो सकता है जी आपका, सीवर पेन हो सकता है, मतलब ऐसा पेन जो आपको बर्दाश्त से बाहर हो, इंटॉलरेबल हो, तो उस सेंस में हम लोग सीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सीवर जो वर्ड आया भैया अर्थक्वेक के सेंस में, अर्थक्वेक हो गया आपका डिजास्टर।
तो उस सेंस में वर्ड आ गया हमारा। तो नाइदर द सीवर अर्थक्वेक, नाइदर का रिलेशन भैया आपके पास जो देखा जाए तो यहाँ पे द का रिलेशन नाउन के साथ, नाउन के पहले एडजेक्टिव, मतलब ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन जब बी आता है तो नाइदर का देखिए यहाँ जो रिलेशन बना है वो और के साथ बना हुआ है, जबकि और का रिलेशन आइदर के साथ होता है। तो नाइदर के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे अब और होगा नहीं, तो और के जगह पे हम लोग कर लेते हैं नॉर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका जो बनेगा वो बी नंबर बनेगा। नाइदर का रिलेशन हो गया हमारा नॉर के साथ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और देख लिया जाए तो द सबसिक्वेंट हो गया फैमिन। फैमिन का मतलब होता है अकाल। फैमिन जो वर्ड हो गया इसका मीनिंग हो गया हमारा अकाल, और फैमिन जो वर्ड हो गया भैया ये हो गया आपके पास नाउन, और ये हो गया सबसिक्वेंट हो गया भैया कैटेगरीज हो गया एडजेक्टिव। सबसिक्वेंट का मतलब हो गया आने वाला। मतलब क्वेश्चन हो गया कि जब नाइदर द सीवर हो गया अर्थक्वेक, नॉर द हो गया हमारे पास सबसिक्वेंट हो गया फैमिन, कुड डेमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब क्वेश्चन दिया गया कि ना ही कोई बहुत भयंकर आपका अर्थक्वेक हुआ और ना ही भैया इसके बाद आने वाले सिस्टम में या आने वाले समय में कोई आपका अकाल पड़ने वाला है, फिर भी जो लोग हैं भाई इस देश के जो लोग हैं वो पूरी तरह से क्या हो सकते हैं जी आपका हतोत्साहित हो सकते हैं। तो हतोत्साहित हो सकते हैं तो कुड हो गया मॉडल। मॉडल के बाद आपके पास देखिए V1 दिया ही गया है, और हमने पिछले वाले सेशन में भी बताया था कि जब दो नाउन के बीच अगर आपको रिलेशन बनाना हो तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा लाइन हमारा सही है, केवल समस्या ये था कि नाइदर का रिलेशन हो जाएगा हमारा नॉर के साथ, और के जगह पर हम लोग कर ले नॉर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट होता है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। क्वेश्चन चलते 24 में देखिए इंप्रूवमेंट सेशन में इसमें भी हम लोग चर्चा किए हुए थे कि कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कंडीशन आपके सामने रखते हैं। तो कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं भैया जो आपके सामने कंडीशन रखते हैं। तो जब आपके सामने जो कंडीशन रखता है, ऐसे कंजक्शन जो आपके सामने कंडीशन रख देता हो, उस कंजक्शन के बाद कभी आप शैल विल का इस्तेमाल ना करें। तो क्वेश्चन में बात हम लोग बताया था आपका कि जो वर्ड आपका हो गया कंडीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जब कंडीशन की आप बात करते हैं तो कंडीशन में जो वर्ड आता है, कंडीशन बताने वाला जो भी कंजक्शन होगा, कंजक्शन के बारे में हम लोग बात जो कर रहे थे, तो कंजक्शन में हमने सबसे पहला चीज आपको बताया कि जो कंजक्शन आपका टू शो द कंडीशन, टू शो द हो गया हमारा कंडीशन। तो जो भी अगर वर्ड या जो भी भैया आपके पास हो गया कंजक्शन जिससे ये पता चलता हो कंडीशन आपके सामने अगर शर्त रखता हो, तो इसके बाद कभी भी आप शैल और विल ना लगाएं। पहला चीज आप जान लें, कोई भी अगर कंजक्शन जब आपके सामने शर्त रख देता हो उसके साथ कभी भी आप शैल विल का इस्तेमाल ना करें। ऐसे कंजक्शन बहुत सारे हैं जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। क्वेश्चन में अगर बात कर ले तो जैसे हो गया बिफोर हो गया हमारा, आफ्टर हो गया जी आपका, एज सुन एज हो गया हमारे पास, एज लॉन्ग एज हो जाएगा आपका, अनटिल हो गया हमारा, अनलेस हो जाएगा, इफ हो गया हमारा, इनकेस हो गया। इसके बारे में हमने पिछले भी सेशन में बहुत बार क्वेश्चन इस पे बात हुआ था हमारा। तो क्वेश्चन अब एक बात तो समझ लिया जाए कि एज सुन एज के बाद आप कभी भी शैल और विल का रिलेशन ना बनाए। तो एज सुन एज के बाद भैया शैल और विल का रिलेशन जब नहीं बनेगा तो जो कंजक्शन आपके सामने कंडीशन रखता है तो उसमें शैल और विल ना लगाएं। तो शैल विल जब नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, तो उसके साथ रिलेशन बनेगा V1 और किसका आपका V5 का। तो जो कंजक्शन आपके सामने भैया अगर कंडीशन रखता है उस कंजक्शन के साथ कभी भी आप शैल और विल ना लगाएं, उसके जगह पे हमेशा हो जाएगा V1 और V5। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग बात आपसे कर दे हम, तो एज सुन एज जो हो गया भैया वो आपके सामने रख रहा है कंडीशन, तो एज सुन एज के साथ आप शैल और विल नहीं लगाएंगे। तो शैल और विल जब नहीं लगाएंगे तो क्या लगेगा जी आपका, तो V1 और V5 लगेगा। तो V1 V5 के हिसाब से देखा जाए तो आई के हिसाब से आपके पास हो गया रीच हमारा V1 जो कि आपके पास सही है यहाँ पे। तो समस्या ये था कि एज सुन एज के साथ शैल को वहां से हटा दे और ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1। अब इस रिलेशन को एक बार थोड़ा सा अगर हम बता दें आपको, तो क्वेश्चन में हो गया कि अगर एज सुन एज हो गया हमारा, हाँ जी एडवर्ब हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया जी आपके पास कि अगर सेंटेंस में एज सुन एज हो गया हमारा, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया भैया बिफोर का हो गया हमारा, चाहे अगर मान लीजिए आपके पास हमने कहा इफ हो गया, इन केस हो गया आपके पास, या फिर हो गया हमारा क्या हो जाएगा जी आपका इन केस हो गया। अगर बात कर लिया जाए तो उसके बाद हो गया अनटिल हो सकता है हमारे पास, अनलेस हो सकता है, वेन हो सकता है, एज लॉन्ग एज हो सकता है,
ये सब जो वर्ड है ये सब कंडीशन बताते हैं। तो ये सभी जो वर्ड आपके पास हो गए भैया ये सब कंडीशन बताते हैं। तो इनके बाद जो आपको लगाना हो तो कभी भी आप शैल और विल ना लगाएं, इनके साथ कभी आप शैल और विल ना लगाएं। अगर आपको लगाना हो वहां पे तो V1 और V5 का रिलेशन बना ले। तो क्वेश्चन में आपके पास आ गया 24 का हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1। शैल को वहां से हटा दे, आई के हिसाब से आपका रीच आपका सही है। और आगे का क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले तो पहले भी हमने आपको बताया था और आज एक बार फिर से क्लियर कर लिया जाए तो किसी भी सेंटेंस में अगर एक स्टेटमेंट प्रेजेंट में और एक स्टेटमेंट अगर फ्यूचर में होता है तो सेंटेंस सही माना जाता है, मतलब प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से होता है। पास्ट का रिलेशन हमने बताया कि पास्ट का रिलेशन हमेशा पास्ट से ही होगा। अगर पास्ट का रिलेशन फ्यूचर से बन जाए चाहे अगर प्रेजेंट से बनता हो तो वहां पे भैया सेंटेंस का आप हिंदी देखेंगे और अगर उसका हिंदी प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो सेंटेंस को सही माना जाएगा, अन्यथा सेंटेंस गलत होगा। तो प्रेजेंट में हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर, पास्ट में हमेशा जनरली 99% केसेज में पास्ट का रिलेशन हमेशा पास्ट से ही होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो हो गया वो V1 से रिलेटेड हुआ प्रेजेंट का, और यहाँ पे देख ले एक स्टेटमेंट हो गया भैया आपका फ्यूचर का। तो कोई समस्या नहीं है, समस्या था ऑप्शन नंबर 1 में एज सुन एज के बाद शैल विल का इस्तेमाल ना करे, ऑप्शन नंबर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन हो गया रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर हो गया आपका शिफ्टिंग। यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो जितने भी हमारे फर्नीचर्स थे उन सभी को ऑनर के द्वारा भैया आपका जो घर का ऑनर थे उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया उनको शिफ्ट करने से पहले। तो अब यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि प्रेपोजिशन हो गया आपका बिफोर, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्रिया का चौथा रूप जो कि ऑप्शन नंबर सही पूरी तरह से सही है। ऑप्शन अगर आप बी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बीन है, तो बीन के बाद क्रिया का तीसरा रूप होता है जी आपका, तो बीन के बाद जब क्रिया का तीसरा रूप होता है तो लाइन चला जाता है पैसिव में। तो लाइन आपका पैसिव में दिया गया है जी आपका बाय द ऑनर ऑफ हाउस, हाउस के जो मालिक थे उसके द्वारा ये बात कहा गया था। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर अगर 1 पे बात कर ले तो 1 नंबर में क्वेश्चन ये करा भी आपके पास कि फर्नीचर जो होता है वो हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में आता है। तो फर्नीचर जो हो गया अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल जब हो गया तो अनकाउंटेबल में बताया जाता है कि एसीएस ना लगाए, मतलब उसका प्लूरल फॉर्म ना रखे। तो जब प्लूरल फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर, यहां पे कर ले फर्नीचर, और हैव के जगह पे हो जाएगा भैया आपका हैज। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फर्नीचर्स के जगह पे कर ले फर्नीचर और हैव के जगह पे कर लेते हैं हम लोग हैज। इस तरह से हम लोग सेशन नंबर आपका एक्सरसाइज 1 पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज बी की ओर। बी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, अब उसको देख लिया जाए। बी में सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि बिवेयर ऑफ ए फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नाइदर अ फ्रेंड इन नीड हो गया नॉर अ फ्रेंड हो गया हमारे पास। क्वेश्चन में अब क्या करा उसको थोड़ा सा एक बार देख लिया। सर बिवेयर ऑफ लॉस के सेंस में आता है, सतर्क या सावधान। किसी भी व्यक्ति से अगर आप सतर्क है चाहे किसी चीज से सतर्क है उस स्थिति में होता है बिवेयर। हाँ जी, वो सब प्रॉफिट के नाम हाँ जी, कॉसेस ऑफ ना उसके साथ फिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन में भैया बात अगर हमारे पास आ जाए तो क्वेश्चन अब ये कर आपके पास थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 1 नंबर क्वेश्चन हो रहा है बिवेयर ऑफ ए फेयर वेदर फ्रेंड हो गया हु इज नाइदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर हो गया आपके पास फ्रेंड। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है एक वर्ड हो गया बिवेयर, बिवेयर के साथ हो गया भैया आपका ऑफ, बिवेयर ऑफ बराबर हो गया अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ हो गया बराबर हो गया हमारा अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब हो गया भैया आपका सतर्क हो गया या सावधान। तो सजग के सेंस में वर्ड आता है अवेयर ऑफ हो गया बराबर बिवेयर ऑफ बराबर अलर्ट, जो भी आप लिख ले वॉचफुल हो जाएगा। तो बिवेयर के साथ भी आपके पास ऑफ होता है जो कि दिया गया है, बिवेयर के बाद ऑफ। प्रीपोजिशन जो हो गया आपका, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड होता है या तो बिफोर होता है नहीं तो नाउन होता है। तो फेयर वेदर हो गया भैया आपका फ्रेंड हमारे पास हो गया आपका नाउन। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब जो आपका सुख का साथी, सुख में जो आपको साथ देने वाले मित्र होते हैं भैया उसको हम लोग फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। तो बिवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड हो गया आपके पास कि जो सुख का साथी हो उससे आप क्या करें भैया, सतर्क या सावधान रहे। अब क्यों सतर्क या सावधान रहे, यहाँ पे जो हु वर्ड आया है भैया वो आया है फेयर वेदर फ्रेंड के लिए। तो फेयर वेदर जो फ्रेंड है वहां पे सिंगुलर फॉर्म पे है तो हु उसके लिए आया है, और हु के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रेंड के हिसाब से यहाँ पे लगा है इज। ऑप्शन 1 भी पूरी तरह से सुरक्षित, ऑप्शन बी भी पूरी तरह सुरक्षित, ऑप्शन हम लोग सी पर काम कर रहे हैं। तो हु इज नाइदर अ फ्रेंड, हु इज नाइदर अ फ्रेंड इन नीड और नॉर अ फ्रेंड।
तो नाइदर का भी हमने बताया भैया रिलेशन जो होता है वो नॉर के साथ होता है। नॉर का दोनों तरफ का रिलेशन जो वर्ड होता है भैया सेम होना चाहिए, मतलब कैटेगरी उसका सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी फ्रेंड आपके पास नाउन दिया गया है और यहाँ भी फ्रेंड जो वर्ड आ गया ये भी आपका नाउन दिया गया, मतलब दोनों का कैटेगरी भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका एक्सरसाइज बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, नो एरर, कोई समस्या नहीं है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर कर ले आप डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नंबर 2 पे। कॉपरनिकस प्रूव्ड, कॉपरनिकस जो थे एक आपका जियोलॉजिस्ट थे हमारा, खगोल शास्त्री जिसको आप कह सकते हैं। तो कॉपरनिकस ने यह साबित किया, क्या साबित किया जी? कहा कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके पास है कि अर्थ जो हो गया आपके पास, तो अर्थ के पहले हम लोग क्या लगाते हैं आपका द का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी स्पेसिस हो गया जी आपके पास या कोई खगोलीय पिंड हो गया हमारा, तो उस स्थिति में अगर हम लोग बात कर ले तो उसके लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थ हो गया मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ जो होता है वो आपका सन के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरली केस है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग बी नंबर। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 3 में। 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर कल भी बात हुआ था हम लोग, तो पिछले सेशन में भी हम लोगों ने बात किया था। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए सेल्डम हो गया हमारा। Seldom we have treated in such a rude manner by the police personnel। अब इसमें 2-3 चीज हम लोग क्लियर कर लिया जाए, क्या क्या क्वेश्चन क्लियर करने लायक है पहले अब समझ लिया जाए। पहला चीज हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मान लिया किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग बात कर ले, कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया, अगर वो सेंटेंस निगेटिव से शुरू हो जाए, तो निगेटिव से अगर वो सेंटेंस शुरू होता है तो हमने आपको बताया था भैया कि उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। कोई भी अगर सेंटेंस अगर निगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब हमारा बाहर हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन अब इसमें आ गया, सेल्डम जो हो गया वो एक निगेटिव वर्ड है और निगेटिव वर्ड से लाइन को शुरू कर दिया गया है। तो जब निगेटिव वर्ड से शुरू कर दिया गया है तो क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल सा क्वेश्चन बात आ ही चुका होगा आपका कि क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा जी आपका, कि जब सेल्डम से लाइन शुरू हो गया तो हैव को क्या कर दे हम बाहर ले लेते हैं। सर सेल्डम के साथ वर्ब पास्ट का आता है ना जी, फिक्स नहीं है, एडवर्ब है ये। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले। क्वेश्चन में हमने ये बताया था रूल आपका कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो और अगर वो स्टेटमेंट में मान लीजिए कोई निगेटिव वर्ड का बात हो रहा था, निगेटिव वर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। निगेटिव अगर कोई भी वर्ड हो जाए, अगर निगेटिव वर्ड से सेंटेंस को आप शुरू कर देते हैं, कोई भी अगर निगेटिव वर्ड हो गया आपका, नाइदर हो गया हमारा, सेल्डम हो गया हमारे पास, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, नेवर हो गया, विदाउट सॉरी नॉट हो गया आपका, नो हो गया, जो भी हमारे पास है। तो अगर कोई भी आपका निगेटिव वर्ड से लाइन को अगर आप शुरू कर देते हैं तो निगेटिव वर्ड से शुरू करने का इन द सेंस ये हो गया आपके पास, इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन। तो एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन में इन्वर्सन दो तरह का होता है, एक पार्शियल होता है भैया और एक होता है कंप्लीट। तो ये पार्शियल इन्वर्सन बनाता है। तो कोई भी अगर निगेटिव वर्ड से सेंटेंस को शुरू कर दिया गया हो तो रूल ये कहता है कि ऑक्सिलरी आप बाहर ले ले, ऑक्सिलरी जो वर्ब होगा भैया वो बाहर हो जाएगा, उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में सिंपल सा बात हो गया कि सेल्डम जो होता है वो एक निगेटिव वर्ड हो गया, तो जब निगेटिव होगा तो ऑक्सिलरी बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है आप बाहर ले ले। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब तीसरा में एक दो चीज और देखा जाए कि इन सच अ र्यूड मैनर, सच जो वर्ड हो गया आपका, सच का रिलेशन हमेशा होता है ए एन प्लस नाउन के साथ। सच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा ए एन प्लस हो गया हमारा नाउन के साथ। तो सच के साथ देखिए मैनर हो गया आपका नाउन, नाउन के पहले लगा हुआ है एडजेक्टिव, तो उसके साथ लगा हुआ है ए। ऑप्शन अब आपका बी सही था हमारा। एंड क्वेश्चन अगला एक देख लिया जाए तो एक वर्ड हो गया पर्सनल, एक वर्ड हो गया आपका पर्सनल वर्ड हो गया। पर्सनल का मतलब हो गया आपका कर्मचारियों का समूह जिसको हम कहते हैं। तो पर्सनल वर्ड में एक बात समझ ले भैया कि कभी आप एसीएस ना लगा, पर्सनल जो वर्ड हो गया इसमें कभी भी आप अलग से सीएस ना लगाए क्योंकि खुद आपका पूरा समूह या ग्रुप के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया 3 का ऑप्शन नंबर हो गया 1, हैव को कर ले बाहर क्योंकि सेल्डम आपका हो गया नेगेटिव। क्वेश्चन चलते हैं हम नंबर 4 की ओर। सम मेन आर बॉर्न हो गया ग्रेट, कुछ लोग जो होते हैं वो जन्मजात भैया महान होते हैं। सम अचीव हो गया ग्रेटनेस, कुछ लोग जो होते हैं भैया वो महानता को प्राप्त करते हैं। एंड सम हो गया ग्रेटनेस ट्रस्ट ऑन देम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया कि बात देखिए हो रहा था सम मेन के बारे में। सम मेन जो होते हैं जी आपका कुछ लोग के बारे में बात किया गया, जो लोग आपका पैदाइशी क्या होते हैं भैया आपका महान होते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया कि सम मेन हो गया आपका आर, यहाँ मेन के बारे में बात हो रहा था, बहुत सारे लोगों के बारे में होता है बात हो रहा है जिसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो सम मेन आर ग्रेट हो गया, बॉर्न स्टेटमेंट जो है वो अभी के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है हमारा।
अब यहाँ सम जो हो गया अचीव हो गया, ये भी हो गया हमारा V1, मतलब ये भी स्टेटमेंट प्रेजेंट में जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट जो है भैया वो प्रेजेंट में जा रहा है। और उसके बाद का जो स्टेटमेंट हो गया भैया ये देखिए आपका जा रहा था पास्ट में। तो जब स्टेटमेंट हमारा प्रेजेंट शो कर रहा हो तो दोनों का तीनों चारों जितना स्टेटमेंट है भैया सब का सब प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा दे आप हैव का इस्तेमाल कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर कर ले आप सी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन चलते हैं 5 की ओर। 5 में कह रहा है कि द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू हो गया ब्रदर्स। काफी आसान सा क्वेश्चन हमारा कि प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड हो गया, आपका प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया गया। प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने नहीं होगा, कोई करेगा। तो जब कोई करेगा तो लाइन हो गया पैसिव, और पैसिव में होता है एम इज आर वाज वर प्लस V3 जो कि दिया गया। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमोंग का इस्तेमाल हमेशा होता है दो से ज्यादा के लिए, और यहाँ कंप्लीट कह रहा है भैया कि दो भाई के बीच में बंटवारा हुआ है। तो जब दो भाई के बीच में बंटवारा हुआ है तो अमोंग के जगह पे लगा दे आप बिटवीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है सी नंबर, अमोंग के जगह हो गया बिटवीन। एंड क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली हो गया ग्रीडी बट हो गया माइजरली। अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन नंबर 1 के सिचुएशन में कि आइदर का रिलेशन और के साथ, नाइदर का रिलेशन नॉर के साथ, उसी तरह से नॉट ओनली का रिलेशन भैया जो होगा वो बट ऑल्सो के साथ हो जाएगा। तो नॉट ओनली ग्रीडी दिया गया है, लेकिन यहाँ बट के बाद ऑल्सो गायब है, तो बट के बाद ऑल्सो डाल दे आप। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बन जाएगा हमारा सी नंबर, और इस तरह पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो हो गया आपका माइजर। यहाँ पे एक दो चीज और देख लिया जाए। आई एम क्वाइट हो गया सर्टेन, सर्टेन हो गया भैया हमारे पास एडजेक्टिव, एंड क्वाइट हो गया हमारा सॉरी एडवर्ब। आई एम क्वाइट हो गया सर्टेन दैट लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी, नॉट ओनली ग्रीडी हो गया तो नॉट ओनली का रिलेशन हमेशा बट ऑल्सो के साथ, तो बट के बाद ऑल्सो गायब था जिसके चलते आपको ऑल्सो देना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लेते हैं हम लोग सी नंबर। एंड क्वेश्चन चलते 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिए कि देयर आर ए नंबर ऑफ रीजंस आई डोंट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। लेकिन उसकी जो सेल्फिशनेस है वो भैया आपका सहनीय नहीं है, मतलब बर्दाश्त से बाहर है, इतना ज्यादा वो स्वार्थी, तो उसका स्वार्थपन जो है वो भैया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखा जाए बेहतर ढंग से क्या करा है, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब का रिलेशन हमेशा होता है प्लूरल। और नंबर ऑफ जो वर्ड हो गया भैया इसके बाद नाउन और वर्ब का रिलेशन हमारा हो जाएगा प्लूरल। तो जब प्लूरल हो जाएगा तो नंबर ऑफ के बाद नाउन देखिए प्लूरल दिया गया हुआ, तो ये रीजन्स हो गया हमारा प्लूरल। इसके साथ वर्ब का रिलेशन देख ले भैया, तो वर्ब आपके पास आर दिया गया प्लूरल, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में हमारा कोई समस्या नहीं है। और जब रीजन आपको शो कराना होता है तो वहां पे जो हम लोग कंजक्शन लगाते हैं वो कंजक्शन क्या होता है भैया आपके पास वाई। तो यहाँ पे आंसर आपके पास बनेगा देयर आर ए नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारण हैं। आई डोंट लाइक हिम, आखिर बहुत सारे कारण है जिस कारण के चलते आखिर मैं उसको क्यों नहीं भैया आपका पसंद करता, लेकिन उसकी जो स्वार्थता है वो हमारे टॉलरेंट से क्या है जी आपका बाहर है। तो रीजन्स जब रीजन को जब रिप्रेजेंट करना हो तो रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वाई का रिलेशन बनना चाहिए था और ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर लेते हैं हम लोग बी नंबर, वाई आई डोंट लाइक इट। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 के बाद 8 की ओर। आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक एंड स्टडी एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स व्हिच आर सिंपल बट इफेक्टिव। क्वेश्चन क्या करा, इसको थोड़ा सा एक बार देख ले। आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग हो गया बुक स्टडी, स्टडी जो वर्ड आ गया आपका ये हमको सिंप्लीफाई कर रहा है कि स्टडी जो वर्ड हो गया ये सिंप्लीफाई कर रहा है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है वो दिया है पास्ट में, और जब पास्ट में दिया गया है तो स्टडी का रिलेशन हमेशा बनता है भैया V2 के साथ। तो जब V2 के साथ बनेगा यहाँ से आप हैव को हटा दे, क्योंकि रीड का तीनों रूप रीड रेड रेड हो गया आपका, और इस आधार पे यहाँ पे रेड जो हो गया हमारे पास क्रिया का दूसरा रूप हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में गलती था। आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक स्टडी एंड अंडरलाइन, एंड का दोनों पक्ष भैया आपस में बराबर, एंड के पहले ये भी V2 हो गया और एंड के बाद ये भी हम लोग V2 ले लेते, विच आर सिंपल बट इफेक्टिव। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज है कि यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन दिख रहा है हम लोग को। तो क्वेश्चन ये हो गया कि आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, कल मैंने एक बड़ा ही रुचिकर किताब पढ़ा, एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स, और जितने नया नया जो भी वर्ड हमको मिला था उन सभी को हम लोग अंडरलाइन कर लिए। विच आर सिंपल, जितने भी वर्ड्स मिले थे भैया वो बहुत ही सिंपल हैं। मिला था भैया आपका कल हम लोग पढ़े थे, लेकिन जो वर्ड का रिलेशन है, वर्ड का यूजेज में बात हो रहा है, वो यूजेज जो है भैया वो काफी आसान है लेकिन काफी प्रभावशाली है जी आपका। तो विच जो आया है वो वर्ड्स के हिसाब से आया है, और वर्ड्स के हिसाब से प्लूरल के हिसाब से हो गया भैया आर। रिलेशन पास्ट
आपका जरूर था, लेकिन अगला जो स्टेटमेंट है उसमें वर्ड के बारे में जो बात किया गया, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, उसके यूजेज को लेकर दिखाया है कि वो स्टेटमेंट जा रहा है प्रेजेंट में, तो पास्ट का रिलेशन यहाँ प्रेजेंट में है और पूरी तरह से सही हमारा आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1, हैव को वहां से हटा दे, लाइन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर में। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम वेरी, हो गया आपका सॉरी माय असिस्टेंट। क्वेश्चन अब ये कर रहा है कि आई कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यहाँ पे देखिए मॉडल के साथ जब आप बी लगा देते, किसी भी मॉडल के साथ अगर बी का इस्तेमाल कर दिया गया हो तो सेंटेंस हो जाता है भैया पैसिव में, तो बी प्लस बी3 हो गया। तो मॉडल के बाद अगर बी हो और बी के बाद अगर बी3 दे दिया तो लाइन हो गया हमारा पैसिव, मॉडल प्लस V1। क्वेश्चन ये था आपका कि मॉडल प्लस V1 हो गया भैया आपका एक्टिव फॉर्म, और मॉडल हो गया जी आपका, और इस मॉडल के बाद अगर बी लगा दे प्लस B3 हो गया तो ये इसका हो गया पैसिव फॉर्म। तो मॉडल प्लस V1 हो गया एक्टिव, मॉडल प्लस B प्लस B3 हो गया हमारा पैसिव फॉर्म। तो अब यहाँ पे ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड मतलब उसके द्वारा भैया उसको किसी पर विश्वास नहीं हो पाया, सॉरी ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड हो गया विथ इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, तो ही हो गया कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो अब यहाँ पे बात जो हो रहा है कैन के बाद नॉट, नॉट के बाद बी और बी के बाद V3 दिया गया, लाइन पैसिव में जाहिर है आपका सही है। विथ हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, सीक्रेट हो गया भैया आपका इंफॉर्मेशन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और अनकाउंटेबल में CS ना लगा, जैसे हमारा फर्नीचर था तो फर्नीचर के ही श्रेणी में आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में से इसको हटा दे भैया, आपके पास ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी नंबर। इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10 नंबर की ओर। इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेल्योर टू डू एज यू, हो गया प्रॉमिस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया कि इज देयर फर्दर रीजंस का बात हो रहा है जी आपका, तो रीजंस जो वर्ड हो गया भैया आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो रीजंस वर्ड हो गया, अब इस रीजंस के हिसाब से हम लोग को बात करना है, आपको दिख रहा है प्लूरल हो गया हमारा, तो प्लूरल के हिसाब से इज के जगह पे यहाँ पे करना पड़ेगा आपको आर। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चन क्लियर कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे फिर आगे। थैंक यू।